We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ट्रंप खुद पहुंचेंगे पाकिस्तान, क्या ईरान से होगी डील? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर भले ही संशय बरकरार हो, लेकिन इस बीच रॉयटर्स ने यह दावा कर दिया है। रॉयटर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि ट्रंप शांति वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। जी हाँ, एजेंसी के मुताबिक अगर दोनों देशों के बीच कोई डील साइन होती है तो ट्रंप खुद इस्लामाबाद पहुंचेंगे या फिर इस वार्ता में वो वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं, ये भी कहा गया है। रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी सूत्र का हवाला देते हुए ये भी दावा किया गया है कि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत भी होगी। आपको जानकारी दे दूं कि सीज़ फायर जल्द ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस बीच तनाव कहीं से ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि वो इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान जा सकते हैं, ये कई रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दूं इस बीच कि इस युद्ध के बीच भारत भी सख्ती में है। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान का कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक पाकिस्तान रवाना नहीं हुआ है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज़ फायर की मियाद ख़त्म हो रही है, यानी कि टाइमलाइन जो है वो सीज़ फायर को लेकर वो जल्द ही ख़त्म हो रही है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन तमाम तरीके के बयान जो हैं इस युद्ध के बीच वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ये उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ शांति वार्ता पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी या बढ़ सकती है, लेकिन ईरान अभी अपनी स्पष्ट स्थिति नहीं जाहिर कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज़ में अमेरिका द्वारा अपना जहाज जब्त होने के बाद वार्ता में शामिल नहीं होने की धमकी दे दी है, क्योंकि आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जब दोनों ही देश अपनी अपनी नाकेबंदी के दावे कर रहे थे, तो इस बीच अमेरिका ने ईरान के जो शिप हैं उस पर कब्जा कर लिया और इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के कई जहाज़ों पर हमला किया। यानी कि हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। आप लगातार कमेंट्स भी करते रहिएगा, हम आपके कमेंट्स भी लेंगे। क्या है, आप अपनी राय लगातार लिखते रहिएगा। तो आपको जानकारी दे दूं कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को लेकर भले ही अनिश्चितता बरकरार हो, लेकिन पाकिस्तान इसे लेकर अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। यानी कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से फूफा बना हुआ है। पाकिस्तान सोच रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को ये मौका मिला है चौका मारने का। तो क्या पाकिस्तान जो है वो चौका मार पाएगा? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान जो है इस युद्ध के बीच क्या सच में फूफा के रोल में आ पाएगा? क्योंकि पूरे अधिकारियों ने बताया है कि इस्लामाबाद भर में लगभग 20,000 सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। एक्सियोस ने बताया है कि जेडी वेंस वार्ता के लिए मंगलवार को यानी आज ही पाकिस्तान पहुंचेंगे, ये जानकारी मिली। जेडी वेंस रवाना हुए हैं। ट्रंप ने भी साफ कहा है कि इस मिशन का लक्ष्य सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध विराम नहीं बल्कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करना है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात की और कहा कि वार्ता की एक ही शर्त है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से छोड़ना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर यानी कि परमाणु कार्यक्रम को छोड़ेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान को झुकाना चाहते हैं, क्या ईरान झुकेगा? आप कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं वो भी बता देती हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता को लेकर कोई भी पक्ष खेल नहीं खेल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ नया परमाणु समझौता 2015 में ओबामा शासन के दौर की डील से कहीं बेहतर है। इस पर भी बातचीत करेंगे आगे।
उन्होंने क्या कुछ ओबामा डील को लेकर कहा है, विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको फिलहाल बता दूं कि ट्रंप ने डेमोक्रेट नेताओं पर निशाना साधा है, जिन्होंने आरोप लगाया था, यानी कि अमेरिका में भी अंदरूनी युद्ध चल रहा है। जिन्होंने आरोप लगाया था ट्रंप पर कि बेहद ही जटिल मसले पर ट्रंप बातचीत में हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, यानी हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि नई डील ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियार रखने से वंचित कर सकती है। एक तरफ ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने डील नहीं की तो वो बम बरसा देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोहम्मद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप के लिए एक संदेश पोस्ट भी जारी किया है। और इतना ही नहीं, रजा अमीरी ने जैन ऑस्टिन के उपन्यास प्राइड एंड प्रिजुडिस की मशहूर शुरुआती पंक्तियों को ही अपने संदर्भ में लिख दिया और कहा कि काश अमेरिका समझ पाता। रजा अमीरी ने लिखा है कि ये एक सर्वमान्य सत्य है कि एक विशाल सभ्यता वाला कोई भी देश धमकी और जोर जबरदस्ती के तहत बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि ये एक महत्वपूर्ण इस्लामी और धार्मिक सिद्धांत है। काश अमेरिका इसे समझ पाता। सोचिए, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि काश अमेरिका इसे समझ पाता। ये पोस्ट ट्रंप के बम फोड़ देंगे वाले बयान के कुछ घंटों बाद ही आया है। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है, उनकी बातों पर मेज़ पर नहीं बैठता है उनके साथ, तो वो बम फोड़ देंगे, यानी कि ईरान पर लगातार बम बरसाने लगेंगे। इधर अमेरिका का दावा है कि पाकिस्तान में ईरान के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ने वाली है, जबकि ईरान ने हॉर्मुज में अपना जहाज जब्त होने के बाद बैठक में ना शामिल होने की धमकी दी है। वहीं दोनों देशों के बीच अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर ठनी हुई है, यानी कि दोनों भिड़े हुए हैं। ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जिससे तेल की कीमतें और शेयर बाजार स्थिर रहे और ईरान के पास परमाणु हथियार भी ना हो, जबकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखकर प्रतिबंधों में ढील और परमाणु कार्यक्रमों में रुकावट नहीं डालने वाली डील चाहता है। तो आपको बता दूं कि जहां सीज फायर एक दिन बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर खत्म होने जा रही है, तो अभी तक ये तनाव जो है वो बरकरार है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। लेकिन इसका असर तमाम देशों पर पड़ रहा है, चाहे वो भारत हो, गल्फ के देश हो, चाहे नाटो हो। इसीलिए शुरुआती दौर में ही हमने देखा कि नाटो के कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तरीके से ये कह दिया कि ये हमारा जंग नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जगह के इस्तेमाल पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी। इटली, स्पेन, ब्रिटेन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस युद्ध के बीच लगातार करारा जवाब मिलता रहा। लेकिन क्या लगता है आपको कि जब सीज फायर जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर भी तमाम बयान दिए गए हैं, अभी बिल्कुल अभी की बात कर रही हूँ, जब आप मुझे देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान आए हैं, वो भी आगे बताऊंगी आपको। लेकिन आपको बता दूं, आपसे दरअसल समझना चाहते हैं, पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको कि क्या इस युद्ध के बीच, जो युद्ध चल रहा है अभी, जहां शांति वार्ता होने वाली है, जहां पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रहा है, जिसके अपने घर में खाने के लिए सही से खाना नहीं है, क्या लगता है वो पाकिस्तान के अंदर, उस इस्लामाबाद के अंदर क्या बातचीत संभव होगी? क्या ईरान पहुंचेगा? क्या ईरान बातचीत के मेज पर बैठेगा? क्या इसका असर जो हम और आप झेल रहे हैं वो रुकेगा, वो ठहरेगा? क्या पाकिस्तान की इस कोशिश में पाकिस्तान सफल होगा? क्या ईरान और अमेरिका बातचीत करेगा और ये सीज फायर आगे बढ़ेगा?
तमाम अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं।